हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGPSC में। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज का कुछ इम्पोर्टेंट है ना क्वेश्चन। तो चूंकि आपके मंडी निरीक्षक भर्ती में यहाँ से सिलेबस में दिया हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि कल से कंटिन्यू एक जो है मैथ्स की, हाँ, और हो सके तो मैथ्स और रीडिंग का कंबाइंड क्लास में डेली एक कम से कम अपलोड करूँ। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आज की क्लास में याद रखना है कि परसेंटेज का ये जो मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है उसका इस्तेमाल आज की क्लास में नहीं होने वाला है। लेकिन ये सब जो वैल्यू है इसको आपको याद रखना है, आने वाले नेक्स्ट क्लास में आप इसका क्या तो इस्तेमाल होते देखेंगे। ठीक है। और इस क्या होता है, क्वेश्चन को बनाने में बहुत क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये डाटा आपको क्या है, याद रखना है। ठीक है, तो कोशिश करें इसको एक दो बार लिखकर, है ना, याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए, देखिए ये आपका पहला प्रश्न है और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 300 के 25% का 20% क्या होगा, ये आपको बताने हैं। ठीक है। तो देखिए, जब भी हम लोग गणित पढ़ते हैं ना, तो आप लोग अक्षर जो है ना, नंबर सिस्टम वाले जो आप टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर बॉड मास के बारे में बताया जाता है। क्या तो बॉड मास के बारे में बताया जाता है और बॉड मास के अकॉर्डिंग ही पूरे गणित का जो है क्या तो मैथ्स का जो कैलकुलेशन है वो किया जाता है। तो बी से होता है ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ओ का मतलब होता है क्या, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का के की, है ना। ऑफ को हिंदी में लोग क्या बोलते हैं, का के की। और ऑफ ऑफ का मतलब क्या होता है, बेसिकली गुणा करना होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, 300 के 25% का 20% क्या होगा आपको बता रहे हैं। तो ये क्या है, ऑफ है। ऑफ मतलब क्या, गुणा। तो 300 के 25% है ना, 300 गुणा 25% गुणा 20% क्या होगा आपको बता रहे हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। तो प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 1/100 ले लेंगे, है ना। 1/100 ले लेंगे तो एक यहाँ पे एक भी रख देंगे, मान लो गुणा करिए तो उससे कुछ होता नहीं है। प्रतिशत को हटा देंगे, उसके नीचे क्या रखेंगे, 1/100। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, दो शून्य से ये डाटा और दो शून्य से इसको आप कट कर देंगे। यहाँ पे तीन अभी भी बचा हुआ है। ठीक। और एक शून्य से नीचे का, एक शून्य से ऊपर का कट कर देंगे। ठीक, दो एकम दो पंचे, पांच एकम पांच पंचे 25। यहाँ पर दो चीज बचा हुआ है, कौन, 3 और 5। और यहाँ बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो इन दोनों को गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन है 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए आपका अगला प्रश्न है। यहाँ बोला गया है कि 0.002 का 0.12 का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। कहने का मतलब क्या है, समझना है यहाँ पे। यहाँ पे 0.002 जो है, 0.12 का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये दोनों शून्य को काट देंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, दशमलव के बाद 3 संख्याएं। इसका मतलब क्या होगा कि दशमलव के लिए हम लोग क्या लेते हैं, दशमलव के नीचे एक आता है, उसके बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी, 3 जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार दशमलव है, दशमलव के लिए हम लोग नीचे में क्या एक लेंगे, जो ऊपर चला जाएगा एक हो जाएगा। उसके बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो यहाँ दो शून्य आ गया। अब ये दशमलव को भी आप हटा दो, तो ये सब सारी चीजें क्या हो गई, कट गई, है ना। ये सब सारी चीजें क्या हुई, कट गई। अब आपके पास जो बचा है डाटा, ठीक है, अब आपके पास जो बचा डाटा है उसमें इतने का आपको सोल्यूशन करना है। कितने का, तो इतने का, है ना। इतने का ही आपको क्या तो सोल्यूशन करना है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए, दो है, दो छक्का 12, दो शून्य नीचे का, दो शून्य ऊपर का, एक शून्य नीचे का, एक शून्य ऊपर का। अब यहाँ से क्या बच गया, 10/6। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो दो पंचे और दो तिया, और उत्तर किसमें दिया, प्रतिशत में लगा दीजिए। ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे कि एक संख्या में पहले 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई है, फिर उसी संख्या में 20% की कमी हो जाती है। तो पहले 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, तो इसमें शुद्ध परिवर्तन क्या हुआ ये। ठीक है, मतलब 20% बढ़ने और 20% घटने घटने का जो परिणाम है वो क्या है, और वो भी किसमें बताने, प्रतिशत में। देखिए, सारे ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, तो प्रतिशत दिया है। प्रतिशत में आपके प्रश्न में क्या हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, और प्रतिशत में आंसर बताना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा 100।
जब भी प्रतिशत में चीजें क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, घट रही हो, मतलब जब भी प्रतिशत में काम हो रहा हो और उत्तर भी प्रतिशत में पूछा जाए, तो आपको इसी फार्मूला के, ठीक है, देखिए जहां घटेगा वहां माइनस चिन्ह लेना है, जहां बढ़ेगा वहां क्या, तो प्लस का चिन्ह लेना है। तो पहले 20% की वृद्धि हुई है ना, पहले क्या, तो 20% की वृद्धि हुई तो 20 बढ़ा दीजिए। उसके बाद 20 की कमी होती है तो 20 कम कर दीजिए, माइनस किस लिए, क्योंकि कमी हुई है। अब देखिए प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 20 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, गुणा में 20, है ना। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस और माइनस का गुणा हो गया, क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस ही ले लीजिए। और 20 और 20 का आप गुणा करेंगे, है ना, जैसे ए की जगह में आप 20 रखेंगे, बी की जगह में भी 20 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 400। कितना, 400। और बटा में कितना आएगा, तो 100। अब इसको सॉल्व करिए, ये माइनस का 20 प्लस का 20 खत्म हो गया, दो शून्य नीचे का, दो शून्य ऊपर, ये खत्म हो गया। ऊपर में 4, नीचे में 1, चूंकि माइनस है इसका मतलब कमी है। तो देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन सी, 4% की कमी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कठिन पेपर नहीं आने वाला है, पहली बात तो ये। दूसरा चीज क्या है कि, ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो, ठीक है, इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना, और मॉडरेट क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सब चीज का कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम लोग, ठीक है, ये इस पेपर में मैंने क्वेश्चन को रखा हुआ है। ठीक, अगला देखिए, किसी वर्ग, है ना, ऐसा वर्ग होता है, आपको पता है कि प्रत्येक भुजा की 15% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, वर्ग के हर भुजा में क्या होता है, 15% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। देखिए वर्ग की जो भुजा क्या होती है, 15 होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको हम लोग ए स्क्वायर बोलते हैं, मतलब भुजा गुणित भुजा, ये क्या होता है, 15 गुणित 15 होता है। यहाँ इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो डाटा आएगा, ए भी 15 है ना, और बी भी क्या है, तो 15 है। मैंने क्या बताया, जब भी प्रतिशत, है ना, पिछले में ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, जब भी प्रतिशत में चीजें क्या हो, क्वेश्चन में दी गई हो, और उत्तर भी किसमें, तो प्रतिशत में अगर पूछा जाए, तो वहां पर क्या करना है आपको, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100 का रूल लगा देना। ठीक, ए की जगह भी आप क्या करेंगे, 15 लेंगे, बी की जगह में आप क्या करेंगे, 15 लेंगे, और ए इंटू बी की जगह में 15 गुणित 15 लेंगे, और नीचे में क्या, तो 100। देखिए 15 और 15 को जोड़ोगे तो आपको 30 उत्तर होगा। ठीक है, 15 और 15 को जोड़ोगे तो यहाँ पर 30 होगा, ठीक है। और फिर 15 और 15 का गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा, और नीचे में 100। तो इसको आप सॉल्व करेगा तो 32.25, यही आपका क्या, तो उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका क्या, तो सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके का प्रश्न भी आपको परसेंटेज में देखने को मिलता है, जहां पर क्या होता है, चुनाव होता है, 2 या 3 उम्मीदवार होते हैं, और क्या किया जाता है, चुनाव में वोट डाला जाता है, तो कुछ वोट जो है क्या होता है, अवैध हो जाता है ना, जिसको रिजेक्ट किया जाता है। और उसके बाद रिजेक्ट होने के बाद जो वोट सही रहते हैं, है ना, उनके बीच, जो हारने और जीतने वाले के बीच क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, उसी के हिसाब से क्या होता है, वोट के हिसाब से उनके बीच का हार और जीत डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर भी चुनाव हुआ जिसमें 2 उम्मीदवार थे, 2 लोग थे। तो इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, मतलब कुल मान लो 100% लोग थे यहाँ पे, 100% में से 8% ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब डाला कितने ने, तो 92% ने वोट डाला है। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर हो गया। विजेता को वोटों का 54% मिला, जो 92% है ना, इसी का 54% जो है किसको मिला, तो जीतने वाले को मिला। ये किसका है, तो विनर है। तो लूजर को कितना मिलेगा, हारने वाले को, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 38। ये जो है टोटल वैध वोट है, उसमें जो जीतने वाले को आप घटाएंगे तो 38 मिलेगा, ये किसका है, लूजर का है। ठीक है, अब देखिए विजेता को कुल वोटों का 54% मिला, मतलब ये विनर है, जो जीता है उसको 54 मिला है, हारने वाले को कितना मिला है, 38% मिला है। तो वह 352 वोटों से जीत गया, इसका मतलब ये जीतने वाला 54 है, हारने वाला 48, यही के जो प्रतिशत का अंतर होगा वही किसके बराबर होगा, 352 के, है ना। इनके जीतने और हारने के प्रतिशत का अंतर ही 352 के है, 352 से वो जीता है और 352 से वो हारा है। ठीक है, तो इसको जब इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, इसका बीच का आप जब डिफरेंस निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, इसको आप घटा देना तो ये 16 आ जाएगा। तो यही 16% जो है, संख्या में कितना है, 352 है। कितना है, 352 है। तो 1% कितना होगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। ठीक है, 1% कितना हो गया, 16 दूनी 32, और कुल कितने वोट पड़े।
ठीक है, कुल कितने वोट पड़े, तो याद रखिएगा कुल वोटों की संख्या 100% थी, लेकिन इसमें क्या है, वैध वोटों को पूछा गया है, तो वैध वोट कितने होंगे, 92। तो यही 22 में आप क्या करेंगे, 92 का गुणा कर देंगे, यहाँ से आपका सही उत्तर मेरे ख्याल से ऑप्शन बी यही आएगा, है ना, 20-24 यही आपका सही उत्तर आ जाएगा। आप लोग इसे कर को देखना, और जैसे कुछ गलत हो रहा है तो आप, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि चीनी की कीमत में 100% कितना, चीनी की कीमत में 40% की वृद्धि होती है ना। तो एक परिवार को अपनी खपत को कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ताकि उनके खर्च में, मतलब उनके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। देखिए एक परिवार है, वो परिवार क्या करता है, पहले चीनी खरीद के लाता था, ठीक है। अचानक से पहले मान लो 100 रुपए में चीनी खरीद के लाता था, समझिए, एक परिवार पहले 100 रुपए में क्या करता था, चीनी खरीद के लाता था। अचानक से उसका कीमत 40% बढ़ गया, और 40% बढ़ने के बाद कितना हो गया, 140 रुपये हो गया, ठीक है। अब वो, चलिए, है ना, देखिए, अब देखिए पहले एक परिवार क्या करता था, 100 रुपए में, है ना, चीनी खरीद के लाता था, मान लो 1 किलो, और उसी का वो लोग क्या करते थे, ठीक है, इस्तेमाल करते थे। अब वही 1 किलो वो लोग कितने में खरीद रहे हैं, 140 रुपए में। अब लेकिन उनको क्या करना है कि उनका जो खर्च है ना, वो बढ़े मत, तो उनका जो इस्तेमाल करने का जो कंजप्शन है, ठीक है, माली कंजप्शन है, उसको क्या करना है, घटाना है। कहने का मतलब ये है, 100 रुपये में पहले वो क्या करते थे, 10 कप चाय पीते थे। अचानक से इसकी कीमत कितनी हो गई, 40 बढ़ के 140 रुपये हो गई। अब वो जो 10 कप चाय पीते थे, इसी को कम करना है, और है ना, इसी को क्या करना है, तो कम करना है, सेम चीजें हैं। तो 10 रुपए की चीज बढ़ी, कितना हो गया, 140 रुपये हो गया। अब वो पहले, है ना, अब उनको कंजप्शन को कितना कम करना पड़ेगा, 40 कम करना पड़ेगा, तभी वो कितना है ना, कितना कंजप्शन को कितना कम करना पड़ेगा, 40 करना पड़ेगा। 40 कम किस में किया गया है, ये 140 जो बढ़ा है उसी में, तो 140 और गुणित 100, प्रतिशत निकालेंगे यहाँ से, 20 दूने 20 सत्ते, ये कितना हो गया, 200/7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 6 और 7 अट्ठे 56, ये आपका 7 अट्ठे 56, यही ऑप्शन ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ही आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो देखिए हुआ क्या है, पहले 100 रुपए में 10 कप चाय चाय बनता था, अब उसकी कीमत 100 रुपए की 140 हो गई है। अब उसको क्या करना है, अपने ये जो खपत है ना, इसको जो 10 कप है इसी को कम करना है, उसको पैसे, क्योंकि वो पैसे ज्यादा दे रहा है तो अपनी खपत को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक, चलिए, ताकि जो बैलेंस है ना, वो एडजस्ट हो यहाँ पे। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए, और वह 45 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर 35% नंबर पहले उसको मिला, और इसमें वो अगर 45 नंबर और मिल जाता, तो क्या तो पास हो जाता, ठीक है, क्या तो वो पास हो जाता, यही है ना। ठीक, यदि उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 50% आवश्यक है, पास होने के लिए कितना जरूरी है, तो 50%, तो अधिकतम अंक क्या होगा ये बताने हैं। देखिए 35% उसको मिला, है ना, और 45 और मिलता तो वो पास हो जाता। पास कितने में हो रहा है, 50% में, तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ है, 15, है ना, इनके बीच के अंतर कितना हो गया, 15 हो गया। और 15 वही फेल हुआ है, 45 वही नंबर है जो क्या है, फेल हुआ है। प्रतिशत का अंतर इनके बीच फेल होने का 15 है, और नंबर में कितना है, 45 है। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, अधिकतम नंबर पूछा है, मतलब 100% की वैल्यू पूछी है। 100% अगर इसमें आप क्या करोगे, 100 का गुणा करोगे, 100 का गुणा इसमें भी कर देना, तो ये कितना हो जाएगा, 300, और 300 जहां पर भी होगा, जिस ऑप्शन में होगा वही आपका क्या है, तो उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक परीक्षा में क्या बोला गया है, 65% छात्र गणित में क्या हुए, गणित में, और 48% छात्र भौतिकी में, 30% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए।
सभी जगह केवल और केवल पास हो रहे हैं। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिए कुल छात्रों की संख्या आप कितने लेंगे, 100 लेंगे। कुल छात्रों की संख्या कितना लेंगे, 100 लेंगे। अब इसमें पास कितना हुआ है, 65 गणित में हुआ है, 48% भौतिकी में हुआ है, और दोनों को मिला के कितना, 30%। तो ठीक है, इन देखो ये 65% केवल और केवल गणित में हुआ है, ये 48% किस में हुआ है, भौतिकी में, और दोनों को मिला के 30% दोनों विषय में, गणित और भौतिकी दोनों में। तो पहले इंडिविजुअल जो अलग अलग है ना, 65 हो गया और 48, दोनों को पहले जोड़ो। तो 8 5 13 की 3 हासिल है 113। ये प्रतिशत में कितना, 113 आ गया। लेकिन क्या बोला गया है, 30 दोनों में शामिल है, इसमें जो 30% है पास होने वाला ना, इसको हटा दो 30 को। ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये कट गया। तो ये कितने लोग क्या है, पास हो गए, है ना। तो 100 में कितने लोग पास हो गए हैं, 83% है ना, 100% में। तो फेल कितने लोग होंगे, 17%। फेल कितने होंगे, 17%। ऑप्शन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए इसको दो तरीके से भी बना सकते हैं। 30% क्या हो गया, दोनों में आ, पास हो गया, है ना, 30% दोनों में पास हो जाएगा। ये दोनों का है, ये मैथ्स है मान लो, और ये क्या है, फिजिक्स है। 30% इसमें पास हुआ और 65 इंडिविजुअल हुआ, तो इसमें 35% पास हो जाएगा। ये 48% फिजिक्स में टोटल पास हुए हैं और 30 इसमें हुए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तीनों को जोड़ दो, तो ये कितना हो गया, 65 हो जाएगा, ये 18 हो गया, और ये कितना आप करोगे, तो ये 87 हो जाए, कितना होगा, 83। तो 100 में 83 जब क्या होंगे, पास होंगे, तो 17 तो फेल होना ही है ना। दो तरीके से मैंने आपको बताया, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि पहले भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, यदि एक्स से किया है, कोई आदमी है जिसकी इनकम जो है वाई की इनकम से कितना है, 60% अधिक है। मान लीजिए एक्स एक व्यक्ति कोई है और एक वाई कोई व्यक्ति है। तो एक्स की आय जो वाई की आय से, वाई को मान लीजिए कितना कमाता है, 100 रुपए। तो एक्स यहाँ कितना कमाएगा, 160 रुपए। ठीक, पहला लाइन पूरा क्लियर हो गया, 60% अधिक है, यही हुआ। तो वाई की आय मतलब इसकी आय एक्स से कितना प्रतिशत कम है, ये एक्स से कितना प्रतिशत कम है, 60 कम है। किससे कम है, तो एक्स से। और हमें किस किस में वैल्यू निकालने हैं, प्रतिशत में। ठीक, ये 20 तिया हो जाएगा, 20 अट्ठे हो जाएगा। 8 किसको सॉल्व करेंगे तो 8 कितना, 12.5 होता है। और इन दोनों को आप गुणा कर लेना, तो ऑप्शन ए आपका 37.5 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह, ये देखिए ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ना, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ठीक है, देखिए, यदि किसी भिन्न के, भिन्न मतलब जो है एक्स पी बाई क्यू या एक्स वाई के फॉर्म में हो। ठीक है, पी बाई क्यू के जो फॉर्म में होता है उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्स एंड वाई ले लेता हूँ, ठीक, क्या एक्स और वाई। ठीक से हो जा भाई। ठीक, यहाँ पे मैं भिन्न लेता हूँ, क्या, तो एक्स और वाई। ठीक है, और अंश में बोला गया है 200% की वृद्धि, 200% और हर में 350% की क्या हुई, वृद्धि की जाए। तो देखिए ये दोनों जो एक्स और वाई है अपने आप में कितने हैं, तो 100% है। अब इसमें कितनी की वृद्धि होगी, 200% की। तो ये 100% तो ऑलरेडी पहले से है, तो 200 होके कितना हो गया, 300। नीचे वाला कितना है, 100% पहले से है, 350 और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 450। यही वृद्धि हुई है। और ये सब करने के बाद जो परिणामी भिन्न है ना, इसका जो उत्तर है ये कितना आएगा, 5/12। तो मूल भिन्न क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, ये आपको बतानी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाला शून्य और ये वाले शून्य को आप हटा दें। ठीक है, 15 दूने 30 और 15 तिया 45, ये हो गया। 3 एकम 3 चौक 12। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पक्षांतर करना आता होगा, है ना, ऊपर नीचे और अगल बगल जिसे इक्वल का साइन रहता है, दोनों गुणा, है ना, दोनों को क्या तो अपने क्रॉस मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इक्वल वाले पोर्शन से भी सॉल्व करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ये सारी चीजें आपको आती होंगी। ठीक है, अब इसको जब x और y को आप निकालोगे, तो x के साथ 2 है, ये नीचे चले जाएगा, तो ये 2 × 4 हो जाएगा, और ऊपर में y का जो है 5 ही रहेगा। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो गया, 5, और नीचे में क्या हो गया, 8। जहां पर भी ये ऑप्शन आपको दिखेगा उसको टिक कर लेना, वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए।
ये देखो यहाँ पे मैंने सबका है ना जो क्वेश्चन का आंसर है सबको लिखा हुआ है, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया हो तो उसको आप देखेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।